हाथ में है यथार्थ गीता यथार्थ गीता। जी। आपका अपना शुभ नाम, आप कहाँ से आए हैं, क्या शुभ मैं नाम? काशी मिर्ज़ापुर से परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ मिर्ज़ापुर से आया हूँ। मेरा नाम सोहम बाबा है और हमारे गुरुदेव भगवान हैं परम पूज्य अनंत विभूषित परमहंस स्वामी श्री अज्ञानंद जी महाराज, जिनका आप ये साहित्य देख रहे हैं यथार्थ गीता। ये वर्तमान में 30 भाषाओं में इसका अनुवाद है और ये इसकी ऑडियो भी आप पूरे कुंभ में 1 घंटे रोज सभी 5-4 माइक जहाँ भी आशा इन कंपनी के हैं सभी माइकों में यथार्थ गीता की ऑडियो बजाई जा रही है। आपके आईजी कुंभ मेला संजय गुंजियाल जी की तरफ से आज एक बहुत बड़ा उनके तरफ से एक प्रस्ताव था कि इस गीता को पूरे भारत के सभी राज्यों से जितने भी फोर्स आई हुई है, सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, पीएससी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जो भी जितने भी थे, सबको यथार्थ गीता की बुक भल्ला स्टेडियम हरिद्वार मायापुर के जगह स्थान में सबको करीब 50,000 की संख्या में सबको बांटा गया और 1 लाख गीता, आज साहब ने खुद बोल रखा है न्यूज में, 1 लाख गीता का वितरण पूरे इस हरिद्वार कुंभ में फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क सारे शासन प्रशासन, मीडिया, मंत्रालय, सचिवालय और जो भी श्रद्धालु हैं, जो विशेष जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो भी यथार्थ गीता को पढ़ना सुनना चाहता है, उसे 1 लाख की संख्या में यहाँ पर गीता में मंगवा करके। महाराज जी ये बताइए, ये गीता तो होती है, यथार्थ गीता क्या है? यथार्थ क्या है? जैसा है यथा अर्थ, मतलब यथार्थ का मतलब जैसा है वैसा देखने को मिले, मतलब जो मौजूद है, जो मौजूद हो। यथार्थ का मतलब जैसा इसमें लिखा गया है कि भक्त के हृदय में ये धृतराष्ट्र क्या है, संजय क्या है, अर्जुन क्या है, कृष्ण कौन है, तो अनुरागी अर्जुन है। विश्व के संपूर्ण अनुरागियों को भगवान कृष्ण ने माध्यम बना करके, विश्व के संपूर्ण अनुरागियों को, जो भी भगवान के प्रति अनुराग जिसका है, जो भगवान को जानना चाहता है, जो दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, जो शाश्वत सत्ता को देखना चाहता है, जो शाश्वत शांति को पाना चाहता है, जो यूनिवर्सल लाइफ को, शाश्वत जीवन को पाना चाहता है, तो उसके लिए धर्म की जो सही परिभाषा है, योग की जो निर्धारित जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इस यथार्थ गीता में है। और यथार्थ का मतलब जैसा है आप साधना करेंगे, मतलब है जी, कि जो आम आदमी को समझ में आ जाए, जो उसकी दिनचर्या है, हमारी दिनचर्या में गीता का क्या महत्व है, ये आप समझिए, ये इसमें है। जी, मानव मात्र के लिए विश्व के किसी भी देश काल परिस्थिति में कोई व्यक्ति पैदा क्यों न हुआ हो, गीता उसमें सबके लिए है। लेकिन ये यथार्थ गीता बहुत सरल अर्थों में, और ये समाधि की अवस्था में ईश्वर द्वारा इसका समाधि की अवस्था में जो अर्थ बताया गया है, ईश्वरीय भाष्य है ये, एक तरीके से कहा जाए। यह ईश्वर के आप 1 लाख गीता इसको बांट रहे हैं, ये तो काफी मोटी भी है और जी, अरे इससे भी मोटा इससे बड़ी साइज की बुक है जो आपको मैं दूंगा। तो वो भी बांट रहे हैं? जी नहीं, वो तो जो मुख्य लोग हैं, मुख्य लोग, जो आपके पदाधिकारी विशेष अधिकारी हैं, आपको भी मैं दूंगा। आपको कैसा ये आइडिया आपको आया कि ये सुरक्षा बलों को जितने यहाँ हैं ये यहाँ के हरिद्वार जो कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल जी ने मेरे को प्रस्ताव दिया कि बाबा एक आप गीता बांट रहे, क्योंकि मैं अमर उजाला की न्यूज़ थी कि 1 लाख गीता लेकर पहुँचे काशी से सोहम बाबा, तो आप अमर उजाला में पढ़ा होगा आपने, तो उसको पढ़ करके आई संजय गुंजियाल जी जो कुंभ मेला आईजी हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि अगर बाबा आप 1 लाख गीता यहाँ बांट दो तो ये विश्व में अपने आप में विश्व कीर्तिमान होगा और पूरे विश्व को धर्म की सही परिभाषा सुनने को मिलेगी। योग की जो प्रक्रिया है, यज्ञ, वास्तविक यज्ञ क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, जो भारत को जकड़े हुए है, विश्व का सबसे विवादित प्रश्न, जिसको अनादिकालों से जो धर्म रहा है, जो योग रहा है, तो उस योग को ये हाथ पांव पर नीचे करना ये योग नहीं है, ये तो शरीर को स्वस्थ रखने का एक तरीका मात्र है। गीता के जो श्लोक बोले जा रहे हैं, महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, वो शरीर को स्वस्थ रखने का तरीका नहीं, इसमें मनुष्य को हम पूर्ण रूप से मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हो, मानसिक रोगों का इलाज कैसे हो, उसका विधि, उसका तरीका यथार्थ गीता में बताया गया है। ये मानव रोगों से मुक्ति पाने का जो प्रोसेस है, जो जिसको योग की जो विधि है, ये उसी को यज्ञ कहा गया है। ये पब्लिश कहाँ से हुआ? यह बम्बई में छपती है, अंधेरी में। तो ये तो मुझे लगता है कि कई ट्रक आए होंगे। हाँ, करीब मान के चले कि 4 ट्रक भर के हरिद्वार में, वो कागज है उसका रखा हुआ, और ये तो कई करोड़ में छपी होगी, इसका मतलब इतना बढ़िया। अब तक ये अभी मैं 1 लाख गीता पिछले नेशनल न्यूज़ जब आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा, 1 लाख गीता का वितरण करके कोरोना फैलने से पहले लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जो जन्मभूमि है, तो हमारा बाजार में आप पता कर लीजिए, और काठमांडू में 1 लाख गीता प्रूफ के साथ मीडिया में वो न्यूज़ है, वो
1 लाख 1 लाख गीता पर पाठ लुम्बिनी में, जी नेपाल लुम्बिनी नेपाल काठमांडू में अभी मैं वो न्यूज़ में आपको आप पढ़िएगा, वो न्यूज़ की रिपोर्ट है, वो सारे मीडिया में आया था। 1 लाख वहाँ बांटी है, बात 1 की लाख पिछले साल अभी कोरोना से शुरू होने पहले, और 1 लाख यहाँ बांटी जी 1 लाख यहाँ पर। और अभी आपके प्रयागराज में जो 2019 का जो कुंभ था उसमें भी करीब हमने करीब 5-6 ट्रक गीता सबको सारे महात्माओं को जितने अखाड़े हैं वैरागियों सन्यासियों के सबको बांटा गया, वो प्रूफ के तौर पर है, वो केवल कहने से नहीं। हमारे महाभारत जी जो वेद हैं जी और रामायण है, जी ये भी बड़े वो ग्रंथ हैं, तो आपको दिमाग में क्या है कि गीता ही बांटी आपने और भी बांटी। ऐसा है कि गीता का मतलब क्या है, प्लीज समझिए। गीता वो अतीता से गीता इंद्रियातीत होने की जो कला, जो साधन विधि है, उसको गीता में भगवान ने बताया है। गीत ईश्वरीय गायन है, हायर मेटाफिजिक्स ऑफ बुक इन वर्ड, सुपर सॉन्ग ऑफ गॉड वर्ड इन फर्स्ट। ये ईश्वर का सर्वप्रथम ईश्वरीय गीत है, परमात्मा का गायन है, इसलिए इसका नाम गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। श्री परमात्मा के संपूर्ण ईश्वरों को दिलाने वाला जो साधन विधि जो तरीका है, जो ईश्वरीय गीत है, ये जीने की एक जीवन पद्धति है जो भगवान ने वर्णन किया है। जीवन को यूनिवर्सल सही तरीके से आर्ट ऑफ जो लाइफ है, रियल जो आर्ट ऑफ लाइफ है, मनुष्य को जो जीवन तो जी रहा है, कोई रोज प्रतिदिन लाखों लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते और कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन मनुष्य को दुख का जो कारण है इच्छा, तो उन इच्छाओं से हम परे कैसे जा सकते हैं, इच्छाओं पर विजय कैसे पाई जाए, और हम परमात्मा को कैसे जाने, दुखों से मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं, और विश्व के संपूर्ण महापुरुष दुख से मुक्त कैसे हुए, कौन से वो मंत्र पढ़ा, कौन सा मंत्र का जप किया, कौन सी वो प्रक्रिया, कौन सा संयम किया, क्या क्या विधि थी उसकी उनके पास। और गीता पढ़ने का मतलब केवल भगवान कृष्ण की वाणी तक सीमित नहीं है, यह सृष्टि के आरंभ से अब तक का सर्वश्रेष्ठ धर्मशास्त्र रहा है। पूरे विश्व में सबसे पढ़ा जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में कोई धर्मशास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, तो श्रीमद् भगवत गीता है। लेकिन